नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो भाई आज हम बात करते हैं, अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे। हमने 198 तक क्वेश्चन देख रखे थे, जो किसके देखे थे? हिस्ट्री के, मतलब इतिहास के क्वेश्चन हो जाते थे। ठीक है, तो मैंने बताया रखा है आपके लिए कि 198 क्वेश्चन किसके हैं? हिस्ट्री के हैं, जो हम लाइव क्लास आपको मैंने देने वाला हूँ। ठीक है, थंबनेल मैंने डाल दिया है। लाइव क्लास आपको कल मिलने वाली है शाम 9 बजे से। ठीक है, तो तैयार रहिएगा 198 इतिहास का टेस्ट लेने के लिए। देखते हैं 198 में से जो लोग 190 करते हैं, 190 प्लस करते हैं, वो ही बहुत ही बिंदास माने आएंगे। अगर मेरी पूरी की पूरी क्लास ली होगी तो 190 क्वेश्चन आप अटेंड करने वाले हो कल लाइव टेस्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो बात करते हैं। अब हम यहाँ पर हो जाता है 199 से स्टार्ट होता है हमारा कौन सा? भूगोल का सेक्शन। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं भूगोल के बारे में 50 क्वेश्चन। ठीक है, भूगोल के 50 क्वेश्चन देखेंगे भाई कितना स्कोर करना है। तो मेरा मानना है कि आप 45 प्लस स्कोर यहाँ पर करने वाले हो। सॉरी, कितना? 45 प्लस स्कोर यहाँ पर करने वाले हो। जिन लोगों का 45 प्लस स्कोर इसमें जाता है तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपको मेरे लिए लिख देना है ना। बिल्कुल भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। समय ना गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है भाई? तो कह रहा है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो भाई सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है? यहां पर पूछ रखा है दूसरा, तो सबसे बड़ा हो जाता है आपका बृहस्पति ना। बृहस्पति हो जाएगा सबसे बड़ा। तो उससे छोटा कौन सा हो जाएगा? उससे छोटा हो जाएगा शनि। ठीक है, तो यहां पर आंसर कौन सा रहने वाला है? जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी शनि, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों याद रखना है। सबसे बड़ा हो जाता है बृहस्पति, उससे सेकंड नंबर पे हो जाता है छोटा, जो हो जाता है आपका शनि। दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। यहां दे रखा है 200 का आंसर बताना है कौन सा रहने वाला है। कह रखा है वर्ष का छोटा दिन डैश होता है। वर्ष का छोटा दिन कौन सा होता है? यहां पर आपको बताना है भी। ठीक है, वर्ष का छोटा दिन कौन सा होता है? तो इसे हम कैसे ज्ञात करें, इसकी मैं ट्रिक देने वाला हूं जो बिल्कुल नहीं आप भूलने वाले हो। तो वर्ष का छोटा दिन आप बताइएगा। इन दोनों का अंतर कितना है भाई? एक। इन दोनों का अंतर कितना है? एक। इन दोनों का अंतर कितना है? एक। इन दोनों का अंतर कितना? 0। सबसे छोटा बताना है कौन सा है इनमें। तो आप कहोगे 0 है भाई, तो 0 हो जाएगा आंसर। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बना दी मैंने इसकी। और दिसंबर में भी आपको 10 में इकाई का अंक 0 देखने को मिलेगा। ठीक है भी, तो 0 0 बन जाता है दोनों में, आराम से इजीली याद रहने वाला है यहाँ पर। तो 22 दिसंबर को क्या मनाता है? सबसे छोटा दिन हमारा होता है 22 दिसंबर। बिल्कुल इजीली रहने वाला है अब आपको याद। आज के बाद बस यही ट्रिक फॉलो करना है, अंतर देखना है जिसका अंतर 0, और बस 22 ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको माइंड में फिक्स हो जाए। ठीक है, दिसंबर ये तो आपको याद हो ही गया, 10 मतलब 0 जाएगा लास्ट वाले में, इकाई का अंक, तो बिल्कुल ईजी आपको याद रहने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब इसका हम लेंगे लाइव टेस्ट, तब आपको देखेंगे कितना स्कोर आपका रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर 201 की। दे रखा है पृथ्वी की त्रिज्या लगभग होती है, कितनी होती है ये आपको बताना है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी 6371, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो इसकी मैं ट्रिक नहीं देने वाला हूँ, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? 6371 किलोमीटर आपकी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 202 की बात करते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाता है, ये आपको बताना है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह की बात कर रहा है, तो कैसे याद करेंगे? तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए शुक्र, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कैसे याद करो, जिन लोगों को याद नहीं है वो याद कर सकते हैं। चमकीला मतलब बहुत ही चमकने की बात हो रही है। शुक्र को क्या करते हैं, और जो मोमडन लोग होते हैं उनके क्या होता है, जुमा होती है, जो नमाज पढ़ते हैं तो नहा धोकर पढ़ते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि शुक्र को चमकते हैं वो, है ना। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, है ना। बिल्कुल ईजी ट्रिक बन जाती है। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 203 की बात करते हैं। इसका आंसर देना है। कह रहा है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा की बात कर रहा है। छोटा मतलब क्या होगा भाई? कोई भी पृथ्वी से अगर हम किसी उपग्रह को देखेंगे तो क्या दिखेगा भाई? छोटा दिखेगा, छोटा सा ना। कैसे चमकता होगा? आप कहोगे भाई डिम चमकता होगा। डिम तो क्या हो जाएगा? डिमास हो जाएगा, डिमास।
तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है जब छोटा है तो कैसे चमकता होगा भाई, डिम चमकता होगा, डिम, है ना। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 204 की ओर। लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर देना है, कौन सा राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर आ चुका है मंगल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। कैसे याद करेंगे? लाल, और लाल कपड़े किसके होते हैं भाई? मंगल के, है ना। मंगल मतलब महावीर जी होते हैं, जो महावीर हैं, हनुमान, है ना। बिल्कुल महावीर जी के होते हैं भाई, है ना। कहते हैं लाल लंगोटे वाला कौन? हनुमान जी, है ना। तो कौन है? मंगल के दिन हनुमान जी का दिन होता है, तो बिल्कुल आपको याद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो लाल कौन है भाई? लाल लंगोटे वाले अपने हनुमान जी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 205 की बात करते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाता है? तो आप ट्रिक के अनुसार याद कीजिएगा, ये हमारा हो जाता है सूरज, उसके बाद यहाँ पर होता है बुध, और उसके बाद आपका हो जाता है थोड़ा बड़ा, जो हो जाता है आपका शुक्र। तो एक बात बताइएगा, ये छोटा है मगर ये पास में है, तो इस पर लाइट तो पड़ेगी मगर ये गर्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ा है, जब इस पर लाइट पड़ेगी तो ये ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, घनत्व ज़्यादा होगा। इसका कम है तो कम गर्म होगा, इसका ज़्यादा है तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा ज़्यादा गर्म? शुक्र हो जाएगा, क्योंकि बुध की क्षमता में शुक्र बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? वह आपका शुक्र हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए शुक्र, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे रखा है 206 की बात करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? जो चंद्रमा होता है हमारा, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हो गया चंद्रमा। अब ये कह रहा है कितने दिनों में ये चक्कर लगाता है पृथ्वी का, तो ये आपको बताना है। पृथ्वी तो प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, आपको पता है। अपने अक्ष पर कितने घूमती है? 24 घंटे में 24 हॉर्स में एक चक्कर लगा देती है। मगर जो चंद्रमा होता है वो एक महीने में चक्कर लगाता है। मतलब कितना? सबसे छोटा महीना आप जान सकते हो 28 दिन। कौन सा? 28 दिन में ये चक्कर लगाता है। कैसे याद करोगे? आपको पता है पूर्णिमा कब होती है? एक महीने में होती है पूर्णिमा, हमेशा एक महीने में होती है पूर्णिमा, है ना। जो पूर्णमासी होती है वो हमेशा एक महीने के अंदर होती है। तो 28 दिन यहाँ पर बिल्कुल इजीली आपको याद रहने वाला है। ठीक है, सबसे छोटा महीना 28 दिन। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 207 की। 207 का आंसर देना है यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। वर्ष का लंबा दिन कौन सा है? तो वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, जिसे हम किसके रूप में मनाते हैं? योगा डे के रूप में मनाते हैं ना। योगा डे के रूप में मनाते हैं। तो वह कब मनाते हैं? योगा डे कहीं पूछ लेता है कि योगा डे कब मनाया जाता है, तो सबसे लंबा दिन जो होता है उसी दिन योगा डे मनाया जाता है, जो आपका हो जाता है 21 जून। ठीक है, सबसे पहले योगा डे कब मनाया गया था? 21 जून 2014 में पहला योगा डे मनाया गया था, जब बीजेपी सरकार में आई थी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है 207 का। ठीक है, सबसे लंबा दिन कौन सा हो जाएगा? 21 जून आपका रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 208। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? आपको बताना है। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता क्या है? पहली बात, सूर्य ग्रहण हमेशा, ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण हमेशा किस में पड़ता है भाई? दिन में पड़ता है, दिन में। सूर्य ग्रहण हमेशा किस में पड़ता है? दिन में। और चंद्र ग्रहण हमेशा क्या पड़ता है? चंद्र ग्रहण हमेशा आपको नजर आएगा किस में? रात में। पता है ना आपको। सूर्य ग्रहण जो है वो हमेशा कब पड़ता है? दिन में पड़ता है। तभी हमें पता चलती है कि हाँ सूर्य ग्रहण आज पड़ रहा है। और चंद्र ग्रहण हमेशा किस में पड़ता है भाई? रात में पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो ये मान लेते हैं ये सूरज है, इधर मान लेते हैं, ऐसा करो यहाँ पर मत रखो, इसे यहाँ रखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सूरज है और यहाँ पर एक सूरज है। ये हमारा सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ये हमारा चंद्र ग्रहण हो जाएगा। दोनों के बारे में डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, सूर्य ग्रहण हमेशा क्या होता है? दिन में पड़ता है। तो हम पहले सूर्य ग्रहण के बारे में देखेंगे। ठीक है, दिन में हम पृथ्वी कहाँ होगी? पृथ्वी यहाँ होगी, है ना। सॉरी, ये होगी पृथ्वी। यहाँ पर कौन खड़ा है भाई? यहाँ पर खड़ा है कोई बच्चा, कह सकते हैं हम खड़े हैं। और यहाँ पर भी पृथ्वी है, तो यहाँ पर भी हो जाते हैं, इस प्रकार से हम खड़े हुए हैं। ठीक है,
अब वो कह रहा है सूर्य ग्रहण हमेशा किस में पड़ता है, दिन में पड़ता है। तो हम यहाँ से इधर फोकस कर रहे हैं, इसे देख रहे हैं। और चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, रात में पड़ेगा, तो हम इसे इधर देख रहे हैं। सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, जब ये सूरज जो है छुप जाएगा। जब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे सूरज छुप जाएगा, तो इसका मतलब सूरज कब छुपेगा, जब इसके बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तभी तो ये छुप जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा सूर्य ग्रहण। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है चंद्र ग्रहण, सॉरी यहाँ पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा ना, तो यहाँ पर तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा, मगर यहाँ पर तो चंद्र ग्रहण की बात हो रही है, तो चांद आएगा यहाँ पर, तो है यहाँ पर आएगा चांद। तो अब क्या होने वाला है, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर है चांद और यहाँ पर है क्या, आपकी हो जाती है पृथ्वी, है ना, यहाँ पर होती पृथ्वी। और चंद्रमा हमें, चंद्र ग्रहण हमेशा किस में पड़ता है, रात में पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि चंद्रमा ढक जाता है, चंद्रमा क्या आता है, चंद्रमा जाता है ढक। तो इसके बीच में क्या आ जाता है, इसके बीच में आ जाता है सूरज, इसके बीच में आ जाता है आपका सूरज। सूरज बीच में नहीं आता है, ये हमेशा याद रखना, सूरज इनके बीच में तो आ नहीं सकता। तो सूरज यहाँ ना आकर कहाँ आता है भाई, हाँ यहीं आ जाएगा, ठीक है, सूर्य ग्रहण कहाँ आएगा, यहीं आ जाएगा, एक प्रकार से बीच में आ जाता है, तभी क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण आपका पड़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल इजीली आपको याद रहने वाला है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूरज पृथ्वी, सूरज जो है सूरज के और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये ऐसा होता है कि सूर्य बीच में लगभग दिखाई देता है और ये दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल इजीली मैंने आपको डायरेक्शन बता रखे हैं, ठीक है। दोनों की दोनों अगर इस प्रकार से पूछता है तो आराम से निकाल दोगे। तो अब निकालना है आंसर इसका, बताइएगा। 208 की बात करते हैं। देखा है, जब चंद्रमा की बात हो, जब चंद्रमा पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी मान लेते हैं, कोई बंदा खड़ा हुआ है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, तो क्या पड़ेगा भाई, सूरज जाएगा छिप जाएगा, तो क्या पड़ेगा, तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या पड़ने वाला है, सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, क्योंकि चंद्रमा कहाँ आ गया, बीच में आ गया, तो सूरज गया छिप। तो बात किसकी हो रही है भाई, रात की बात हो रही है, सूर्य हमें दिख नहीं रहा है, तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 209 की बात करते हैं। यहाँ पर देखना है कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है, तो आपको बताना है। यहाँ पर हो जाएगा सूर्य, यहाँ पर हो जाएगा बुध, और उसके बाद आने वाला है जो आता है शुक्र, और उसके बाद आती है आपकी पृथ्वी, ठीक है, जो क्या होते हैं, लगभग एक समान होते हैं। लगभग क्या होते हैं, ये दोनों बिल्कुल एक समान होते हैं। फिर उसके बाद आता है मंगल अपना, ठीक है, उसके बाद आता है मंगल, जो क्या होता है, इनसे थोड़ा सा कह सकते हैं छोटा होता है। उसके बाद आती है हमारी बृहस्पति, ठीक है, जो सबसे बड़ा ग्रह होता है। उसके बाद आता है शनि, जो क्या होता है, बृहस्पति से छोटा ग्रह होता है। उसके आता है अरुण, अरुण भी शनि से थोड़ा सा छोटा होता है। उसके बाद आता है वरुण, जो अरुण के समान ही लगभग दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी सीरीज वाई होती है। तो यहाँ पर पूछ रखा है कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है, तो कौन कौन से हो जाते हैं समान, आपके हो जाते हैं शुक्र। तो यहाँ पर शुक्र कहीं नहीं दे रखा है, तो आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हो, ये सीरीज बाई आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 210 की बात करते हैं। तो कह रहा है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है। यह है हमारी पृथ्वी, इसको दो भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसके बारे में पूछ रखा है, उसे हम क्या कहते हैं। तो ये दो भागों में बांट रही मतलब क्या है, बिल्कुल कहाँ से जा रही है, तो आप कहोगे बिल्कुल मध्य से जा रही है, बीच से जा रही है। तो वो कौन सी हो जाएगी, भूमि के मध्य से जा रही है, तो भूमध्य रेखा हो जाएगी, है ना। तो मध्य और मध्य, तो भूमध्य रेखा बिल्कुल इजीली आपको याद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर 11 की। कह रहा है निम्न में किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं, किस ग्रह के अधिक उपग्रह आपके हो जाते हैं। तो सीरीज वाई हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले होता है बुध, उसके बाद आपका होता है शुक्र, उसके बाद आपका होता है पृथ्वी, उसके बाद आपका होता है मंगल, ठीक है, उसके बाद होता है आपका बृहस्पति, ठीक है, उसके बाद आपका होता है शनि, उसके बाद होता है अरुण, और फिर होता है आपका वरुण, ठीक है। इस प्रकार से आपके सीरीज वाई होते हैं। बुध की बात करते हैं, इसका एक भी उपग्रह नहीं होता, ना ही शुक्र के होते हैं, इन दोनों का एक भी उपग्रह नहीं होता है। एग्जाम में बार बार पूछा आता है।
पृथ्वी का एक उपग्रह होता है जो चंद्रमा होता है, मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, बृहस्पति के आपकी बात करता हूँ उपग्रह, मगर अब कितने हो गए, अब हो गए हैं 69, तो 69 उपग्रह होते हैं। और आपका हो जाता है शनि, शनि के ज़्यादा हैं, शनि के कितने हैं, 82 उपग्रह हो जाते हैं। और अरुण के हो जाएंगे 21 और वरुण के हो जाते हैं 8। तो ये आपकी क्या हो जाती है, सीरीज हो जाती है। ये आपको याद करना ही पड़ेगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने ही वाला है, एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो ये दोनों के दोनों सीरीज आपको याद रखना है, बड़ा छोटा और किसमें कितने उपग्रह हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो क्या पूछ रखा है, निम्न में से किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं। तो मंगल का कितना है, 1 है। नेपच्यून किसे कहते हैं, अरुण को कहते हैं नेपच्यून, नेपच्यून कितने हैं, 21 हैं। बुध का 0 है, शुक्र का भी 0 है। तो सबसे ज़्यादा किसके रखे हैं, सबसे अधिक हो जाते हैं नेपच्यून मतलब अरुण के। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 212 की बात करते हैं। कह रहा है पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। तो पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं आपको बताना है। तो एक और आपका हो जाता है शुक्र और एक और हो जाता है मंगल। तो शुक्र और मंगल हो जाएंगे जो कहाँ दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा था ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देना है कौन सा, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं आपको बताना है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, अभी हमने देखे थे बुध के 0, शुक्र के 0, पृथ्वी का 1, मंगल के 2, है ना। तो कितने हैं भाई, 2 उपग्रह हो जाते हैं। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे देखते हैं 214 देखा है पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, एक ही हो जाता है जो हमारा कौन सा है, चंद्रमा हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी 1, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 215 दे रखा है हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अभी हमने बताया था सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा। तो जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। ये फर्स्ट नंबर का सबसे बड़ा, ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा हो जाता है शनि। ये दो बहुत ही एग्जाम में बार बार पूछता है तो इनके बारे में याद होना चाहिए। और सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे छोटा हमारा हो जाता है बुध, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 216 की बात करते हैं। कह रहे हैं हमारे ब्रह्मंडल का केंद्र है। हमारे ब्रह्मंडल का केंद्र क्या है ये आपको बताना है। हमारे ब्रह्मंडल का केंद्र कौन सा है ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है आकाशगंगा, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। टिपिकल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। तो हमारे ब्रह्मांड का केंद्र क्या हो जाएगा, आकाशगंगा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं 217 की बात करते हैं। सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान क्या है। सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा ये देखिएगा, सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। तो पृथ्वी कौन से नंबर पे है, 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे आपकी पृथ्वी हो जाती है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी तीसरा, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। 218 की बात करते हैं। सौर परिवार में निम्न में कौन सा युग्म गलत है। तो सौर परिवार में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यहाँ पर आपको चूज करना है। दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध है, बिल्कुल सही है। सबसे अधिक चंद्रमाओं का ग्रह शनि है, ये भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, आपके शनि के ही हैं, ठीक है। कितने हैं भाई, आपके हो जाते हैं 82 उपग्रह हैं, तो सबसे ज़्यादा किसके हैं भाई, शनि के हो जाते हैं। आगे देखो सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है, बिल्कुल राइट है। फिर कह रहा है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, मंगल, ये बिल्कुल गलत है, मंगल नहीं है। सबसे पास में कौन सा है सूर्य के, बुध ग्रह हो जाता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाता है आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो लोग दे रहे थे बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 219 की बात करते हैं। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक निम्न में किस समय होती है। पृथ्वी सूर्य के नज़दीक निम्न में किस समय होती है ये आपको बताना है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा गर्मी पृथ्वी पर कब पड़ती है,
तो पता है जनवरी फरवरी में सबसे ज़्यादा जब गर्मी गर्मी कब पड़ती है, जनवरी में पड़ती है। तो जनवरी में शुरुआत में जो दिन होता है कौन सा, 4 जनवरी, तो वह सबसे गर्म दिन होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। और वह सबसे नज़दीक तथा सबसे गर्म दिन कौन सा होता है, 4 जनवरी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है, यह क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है इवनिंग स्टार या फिर भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। इवनिंग स्टार या फिर भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये तो याद ही होगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, ये आपको मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 221 की बात करते हैं। दे रखा है छाया पथ क्या है। छाया पथ किसे कहते हैं ये आपको बताना है। गैलेक्सी क्या होता है, छाया पथ गैलेक्सी भी कह सकते हैं इसे, तो वो आपका क्या हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है, अंतरिक्ष में एक बृहत नक्षत्र पुंज, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाता है। वैसे तो सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मगर ये हाल ही में पूछे हुए क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, 222 की बात करते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो अभी आपको मैंने बताया था, पृथ्वी के समान कौन सा होता है, एक होता है आपका बुध, सॉरी कौन सा होता है, दूसरे नंबर का शुक्र होता है पृथ्वी के समान, और दूसरा होता है आपका पृथ्वी। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बिल्कुल सेम होते हैं, समान दिखते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या रहने वाला है, शुक्र रहने वाला है। जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखते हैं, यहाँ दे रखा है 223, निम्न में ग्रह व चंद्रमाओं की संख्या का कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। ये आपको बताना है, किसके ग्रह गलत दे रखे हैं वो आपको चूज करना है। यहाँ पर शनि की बात करता हूँ, 82 बिल्कुल राइट है, आपको बता रखा है मैंने। और फिर बात करता हूँ यहाँ पर मैं बृहस्पति के, तो बृहस्पति के कितने हैं, 79 है, बिल्कुल राइट आंसर है। और मंगल ग्रह की बात करते हैं तो 2 हैं, मगर बुध का कितना है, 0। बुध और शुक्र के कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पर आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, 224 की बात करते हैं। सूर्य से धरती तक प्रकाश के पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य से धरती तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है। ये 8 9 में आपने पढ़ा होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाता है आपका, ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट। ठीक है, वैसे 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं, पूरे की बात करता हूँ बिल्कुल रियल में तब। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड। आगे देखिएगा, 225 की बात करते हैं। कह रहा है किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है। किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है, यहाँ पर आपको चूज करना है कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो वो कौन सा रहने वाला है, और रहने वाला है आंसर ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी शुक्र यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों होता है ये बड़ा दिन, क्योंकि सूर्य यहाँ होता है और बुध जो शुक्र है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। जो बड़ा है ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सॉरी ये बात करते हैं पृथ्वी के समान है और सूर्य के नज़दीक है, इसलिए इसका ग्रह क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सबसे दिन इसका क्या होता है, बड़ा होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। आगे देखते हैं, 226 की बात करते हैं। भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है। तो अभी आपको बताया था मैंने, भूमध्य रेखा क्या हो जाएगा, ये भूमि के बिल्कुल मध्य, तो मध्य में क्या होता है, 0 अंश होता है, तो भूमि के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। मध्य रेखा की बात कर रहा है, तो कितने से गुजरेगी भाई, 0 डिग्री से गुजरेगी। तो 0 डिग्री अक्षांश से गुजरेगी, तो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 227 की। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अक्ष तक झुकी हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अक्ष तक झुकी हुई है, तो ये है 23.5 डिग्री। कितने, 23.5 डिग्री आपकी झुकी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आपको याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 28 की। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अक्षांश रूप में किसे व्यक्त की जा सकती है, किससे व्यक्त की जा सकती है अक्षांश रेखा। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो होती है वो किससे व्यक्त करते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। थोड़ा समय आपको दिया जाएगा इस क्वेश्चन में। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है 180 डिग्री देशांतर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, 229 की बात करते हैं। ध्रुव पर बड़े से बड़ा दिन किस अवधि का होता है? ध्रुवों पर बड़ा से बड़ा दिन किस अवधि का होता है? तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, ये आपका हो जाता है 6 महीने। ठीक है, 6 महीने का ध्रुवों पर सबसे बड़ा दिन आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मिलान है, और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, 230 की बात करते हैं। कह रहा निम्नलिखित स्तंभों को मिलान करना है, कर्क रेखा क्या गुजरती है? ये आपकी हो जाती है पृथ्वी, और ये आपकी हो जाती है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा हो जाती है। इसके 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कहाँ पर? यहाँ आप दिशाएं तो पता ही होगी, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा? उत्तर। तो कितने? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री आपका कहाँ गुजरती है? ये उत्तर की ओर गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ जाएगी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कहाँ दे रखा है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है। फिर दे रखा है मकर रेखा। मकर रेखा क्या होती है? मकर रेखा होती है नीचे साइड में। तो ये क्या होती है? ये भी 23.5 डिग्री ही होती है। ठीक है, 23.5 डिग्री ही होती है, चाहे 3.5 लिख सकते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री कहाँ होती है? ये जाएंगे हम कहाँ पर? दक्षिण की ओर। तो कहाँ हो जाएगा भाई? दक्षिणांश हो जाएगा। 23.5 डिग्री दक्षिणांश कहाँ दे रखा है? ये ऑप्शन नंबर 4 में है, यहाँ जाएंगे। फिर दे रखा है आर्कटिक वृत्त क्या हो जाएगा? तो आर्कटिक वृत्त की बात करते हैं तो ये आपका रहने वाला है 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं, ये आपकी होती है आर्कटिक रेखा। उसके बाद की बात करते हैं तो ये आपकी हो जाती है अंटार्कटिका वृत्त रेखा। ये भी आपकी होती है 66.5 डिग्री, मगर क्या होती है? दक्षिणी अक्षांश आपकी हो जाती है। फिर दे रखा है तुम्हारा, आगे देखिएगा, विषुवत रेखा, जो किस पे होती है? 0 अक्षांश पर होती है। ये आपकी विषुवत रेखा भी कहते हैं इसे, और भूमध्य रेखा भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 231 कह रहा है तुम्हारा, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, ये आपको बताना है। दैनिक वार्षिक दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो ऋतु परिवर्तन जो होता है वो आपका वार्षिक गति से होता है। तो जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा था, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि ऋतु परिवर्तन क्या होता है? वार्षिक से होता है। 6 महीने दिन, 6 महीने गर्मी पड़ती है, 6 महीने ठंड होती है ना। आगे बढ़ते हैं, दैनिक तो होता नहीं है कि प्रत्येक दिन चेंज होता रहे, ऐसा कुछ नहीं। कह रहा है भूमि की कितने प्रतिशत जगह पानी से ढकी हुई है? तो भूमि की कितने प्रतिशत जगह जो है वो पानी से ढकी हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, 71%, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और 29% की बात करते हैं, ये आपकी क्या है? भूमि है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है 233, निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहत वृत्त कहलाता है तथा पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा अभी हमने देखी थी, वो क्या हो जाएगी? मध्य से, है ना, गुजर रही है। तो मध्य तो नाम छुपा ही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भूमध्य रेखा हो जाएगी। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखते हैं यहाँ पर 34, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उसका सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है, यहाँ पे आपको बताना है, किस स्फीयर में होता है। तो ये होती है अपनी पृथ्वी, इसके ऊपर होता है आपकी ये परतें होती हैं ना, ये परतें होती हैं। तो सबसे नीचे वाली परत होती है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके ऊपर होती है आपकी समताप मंडल, उसके बाद होती है मध्य मंडल, उसके बाद होती है आयन मंडल, उसके बाद होती है आपकी ब्रह्मंडल। ठीक है,
तो ये आपकी परतें होती हैं। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, वायुमंडल पाया जाता है, और जैसे ही ऊपर बढ़ते रहते हैं तो वायुमंडल क्या होता रहता है, समाप्त होता रहता है। तो पूछ रखा है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होगा, तो किस फेयर में होगा, तो आपको पता है सबसे नीचली वाली फैत जो आपकी हो जाती है क्षोभ मंडल, इसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बारिश हो जाती है, ठीक है, ये सारी तक घटना किस में आती हैं, क्षोभ मंडल पाती हैं। ये हम टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल के। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को कहते हैं। जो सूरज से लाइटें आती हैं, पराबैंगनी किरणें जो हमें कैंसर उत्पन्न करती हैं, उनको कौन सी परत रोकती है, ये आपको बताना है। ट्रोपोस्फियर या फिर ओजोनोस्फियर, मेसोफियर या फिर लिथोफियर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ओजोन फियर, जिसे हम O3 के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये ओजोन गैस भी होती है, मगर यहाँ पर लेयर की बात कर रहा है तो कौन सी हो जाएगी, लेयर आपकी ओजोन स्फीयर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनामी नाम किससे संबंधित है, जो सुनामी नाम है वो किससे संबंधित होता है, सुनामी किस में आती है भाई, समुद्र में आती है, तो आपको पता ही है, तो बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं, समुद्री भूकंप हो जाता है सुनामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है भारतीय भूगोल। तो भारतीय भूगोल को देखते हैं। ठीक है, भूगोल का एक ही चैप्टर मैंने बना दिया बस, भूगोल, जिसमें 120 क्वेश्चन करीब में हैं, 110 या 120, जो आपके लिए अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद पढ़ लेना है, आपके लिए अच्छी प्रकार समझ लेना है क्वेश्चनों के लिए। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, मैंने आपको डाल रखा है लाइव टेस्ट कब होने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही लाइव टेस्ट हमारा होगा तो उसमें आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, ओनली यहाँ पर आंसर दिया जाएगा, और आपको बताना है कि आपके 100 में से 90+ सही हुए या फिर नहीं हुए तो सारी क्लास फिर देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है श्रीलंका भारत से कौन सी दिशा में स्थित है, ये हो जाता है हमारा भारत। ठीक है ना, ये हमारा भारत हो जाता है, नीचे जाएगा ये प्रकार से। ठीक है ना, ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने नीचे बना दिया, कुछ यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है एक प्रकार से कह सकते हैं भारत, ये नीचे इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, ये गुजरात पड़ जाता है, ये हमारा जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है श्रीलंका, आप पता ही है आपके लिए। तो ये किस ओर पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा दक्षिण में। यहाँ क्या होता है उत्तर, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। तो ये किस साइड में है भाई, दक्षिण में हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से गुजरती है, ये आपको बताना है। तो कर्क रेखा जो होती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हो जाते हैं उनको देखना है। सबसे पहले हो जाएगा अपना गुजरात, ठीक है, उसके बाद अपना हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद अपना हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद हो जाएगा झारखंड, उसके बाद अपना हो जाता है, कह सकते हैं अगले पड़ता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल पड़ता है, और कोई सा छूट गया क्या, हाँ एक राजस्थान होता है, और ये हो गया आपके राजस्थान, गरम छज्जा, हाँ राजस्थान हो गया। और आपका हो जाता है त्रिपुरा हो जाता है, और आपका हो जाता है मिजोरम। तो ये आपके हो जाते हैं 8। कैसे याद करोगे, इसकी ट्रिक होती है। ठीक है, गरम छज्जा है पीछे तुम हो जाओ, गरम छज्जा है पीछे तुम हो जाओ। जब गरम छज्जा है तो पीछे तो होना ही पड़ेगा, है ना। तो गा से हो जाएगा गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, और छा से तुमने निकाल लिया छत्तीसगढ़, इसे काट दो। फिर क्या बचा, तुम हो जाओ, है ना, पीछे तुम हो जाओ, ता से हो जाएगा त्रिपुरा, माँ से हो जाएगा मिजोरम, और बाकी ये सेम बच जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इस प्रकार से हमारा याद हो जाता है। गरम छज्जा है पीछे तुम हो जाओ, सिक्वेंस बाई है, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पा से क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और तू से हो जाएगा त्रिपुरा, और माँ से हो जाएगा मिजोरम। तो ये आपके 8 राज्य हो जाते हैं, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ट्रिक याद कर लो। गरम छज्जा है पीछे तुम हो जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है, कर्क रेखा गुजरती है
मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। एक ही दे रखा है, बाकी आपके कोई से ऑप्शन में नहीं दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी जिन लोग का आ रहा था बिल्कुल राइट आंसर आ रहा था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। 39 की बात करते हैं। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पता है शंभू है ना, कहाँ है शंभू। तो सा कहाँ छुपा हुआ है, सा देखो ये है, और सा छुपा हुआ कहाँ पे है भाई, शंभू। शंभू कहाँ रहते हैं, भोले शंकर कहाँ रहते हैं, हिमालय पर्वत पर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जब शंकुधारी वन ही पाए जा रहे हैं तो कहाँ पाए जाएंगे, हिमालय पर ही पाए जाएंगे। शंभू कहाँ रहते हैं भाई, हिमालय पर रहते हैं, है ना, भोले शंभू। आगे बढ़ते हैं, 40 की बात करते हैं। कह रहे हैं श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, ये आपको बताना है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? अगर रोहतांग की बात करते हैं, ये आपका हो जाता है ये आपका इस साइड में पड़ता है। कौन सा राज्य है ये, है ना, असम के साइड में है। रोहतांग दर्रा असम के साइड में पड़ता है, ऊपर के लिए सबसे लास्ट में हो जाता है, लास्ट में पूरब वाला, वो ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। वो हो जाएगा तुम्हारा रोहतांग, और अरुणाचल प्रदेश से कहते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है रोहतांग दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ हो जाएगा, नाथुला दर्रा हो जाएगा आपका सिक्किम में, ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में हो जाएगा। और एक ही बच जाता है फिर जोजिला, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कैसे याद करेंगे, रोहतांग, रोता है भी, कौन रोता है भाई, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुण जो है वो रो रहा है। अरुण कौन है, अरुण बच्चा है, अरुण रो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, अरुण रो रहा है। तो मेरा रोहतांग दर्रा कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला, अब वो कह रहा है नाथुला, नथ, नथ जो होती है आप जानते हो, नथ कौन पहनती हैं, लड़कियां पहनती हैं। तो वो किससे लेके आएंगे भी, पैसे से लेके आएंगे, पैसे, सिक्के, सिक्कों से लेके आएंगी। तो नाथुला कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में। जोजिला, जोजिला कहाँ हो जाएगा, श्रीनगर और लेह में हो जाएगा। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, वो तो याद हो ही गया फिर तो, जब एक ही बज गया तो। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 का आंसर देना है। ये कह रहा है नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है, वह किस भारतीय सीमा पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चीन कहाँ पर है भाई, चीन आप जानते हो, चीन पड़ता है कहाँ पर, ऊपरी साइड में, है ना। चीन कहाँ पड़ता है, चीन पड़ता है भाई ऊपरी साइड में, जो किधर है भाई, यहाँ पर कह रहा है चीन के साइड में। अरे नाथुला दर्रा की बात कर रहा है, नाथुला अभी हमने पढ़ा है ना कि नाथुला मतलब नथ किससे लाएंगे भाई, पैसे से लेके आएंगे, सिक्कों से लेके आएंगे, तो सिक्के में पड़ेगा, सीधी बात है, आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया, वह किस भारतीय सीमा पर स्थित है, तो आपको हो जाएगा सिक्किम पे। नाथ, नथ किससे लाएंगे भाई, सिक्कों से लेके आएंगे, बिल्कुल। 42 की बात करते हैं। टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है। टिहरी, किसी को ठहरने की बात हो रही है, अरे रुक जा, क्यों भागी चली जा रही है, क्यों भागी चली जा रही है भाई, भागीरथी, ठहर रहे हैं, क्यों भागी चली जा रही है भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर, भागीरथी, टिहरी भागीरथी। आगे देखो, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड, अब देखो हीरा की बात हो रही, हीरा कैसी चीज़ है भाई, बहुत महान चीज़ है, ग्रेट है ना, महान है, ग्रेट है। तो हीरा कैसा है भाई, महान है और ग्रेट है, तो महानदी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ जाएगा, ये अपना पड़ जाएगा उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं फिर, याद रखा है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। अभी हमने देखा था हीराकुंड बांध किस राज्य में है भाई, हीरा, अब हीरा कहीं रखा हुआ है, डायमंड कहीं रखा हुआ है, तो क्या करोगा भाई, कोई नहीं छोड़ने वाला है उसे, तो उड़ा के ले जाएगा, उड़ा के, है ना, तो क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, कह रहा है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो किस नदी पर स्थित है, यहाँ पर आपको बताना है। तो गोविंद की बात कर रहा है, गोविंद, है ना, गोविंद कौन थे, कृष्ण। और कृष्ण आपको पता ही है गोपियों के साथ क्या करते थे, तो गोपियाँ क्या कहती थी भाई, रहन दो, रहन दो, क्यों परेशान हमें कर रहे हो, है ना। तो बिल्कुल याद हो जाएगा, यही पानी भरने जाती थी सागर में, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मतलब गोविंद का जो कृष्ण जी होते हैं उनका सागर था, उसमें गोपियाँ क्या रहती पानी भरने। तो वे क्या कहती थी, ये परेशान करते थे कृष्ण गोपियों के लिए, तो वो कहते हैं रहन दो, क्यों परेशान कर रहे हो हमारे लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 46 की बात करते हैं। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है।
तो अमरकंटक से 3 नदी निकलती हैं, एक है नर्मदा, एक है ताप्ती और एक हो जाती है अपनी सोन। ये 3 नदी यहाँ से निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। तो कौन सी दे रखी है इसमें, यहाँ पर सोन दे रखी है, ठीक है। मगर सोन जो है वो इससे नहीं निकलती है, थोड़ा सा अलग से निकलती है नदी, ठीक है। तो सोन नहीं होगी। वैसे एक है नदी, ठीक है, सोन को छोड़ दो, वह सोन भी निकलती है मगर यहाँ से नहीं निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक थोड़े अगले से निकलती है, ठीक है। इसे छोड़ो, सोन नहीं होगा, ठीक है। इसमें रहने वाला है क्योंकि नर्मदा है, ताप्ती है और एक और नदी है, ये सोन थोड़े से आगे से निकलती है, ठीक है। और कहाँ मिलती है, ये आपके यमुना में जाके मिल जाती है सोन नदी। मगर यहाँ कह रहा है नर्मदा ताप्ती, और यहाँ पे कौन सा जाएगा उद्गम, नर्मदा का होता है। नर्मदा, ताप्ती और एक माहिषी है, ऐसी कुछ नदी है, ठीक है, जो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, ताप्ती और माहिषी, ऐसी कोई उस नदी का नाम है। मगर जो सोन नदी है वो निकलती अमरकंटक के पास से ही है, ठीक है। अमरकंटक से नहीं निकलती है, उद्गम नहीं होता है इसका, मगर अमरकंटक से पास से निकलती है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा नर्मदा, ताप्ती और सोन तीनों देखने को मिल सकते हैं अमरकंटक से, और कहीं कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पर जो जीडी वाले हैं उन्होंने सोन नदी को अमरकंटक से उद्गम नहीं माना है, बस इतना आप याद कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि यूपी जी के उसमें नर्मदा, ताप्ती और सोन दे रखा है, कहाँ से, अमरकंटक से, क्योंकि सोन नदी अमरकंटक की साइड से आती है। मगर इसमें नहीं माना है तो आपको नहीं ही मानना है, ठीक है। 47 की बात करते हैं, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है। तो नमक की नदी किसे कहते हैं भाई, नमक क्या करेंगे, लोना, लोना भाई, लूनी, लोना, लोना भाई नमक, है ना। तो बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है, लूनी नदी को नमक की नदी कहा जाता है। आगे देखते हैं 48, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है। सरदार भाई, सरदार हैं, और सरदार क्या होते हैं भाई, अपने बात के धनी होते हैं। मतलब क्या होते हैं, वो होते हैं मर्द, है ना। तो यहाँ देखो मर्द छुपा हुआ है, तो सरदार क्या होते हैं भाई, सरदार होते हैं मर्द। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से हो जाएगी, ये नर्मदा नदी से हो जाएगी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से हो जाएगी, आपकी नर्मदा नदी से हो जाएगी। बिल्कुल इजीली याद हमें रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 49, कह रहा है निम्न में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। तो कौन सा पर्वत है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर देना है यहाँ पर, कौन सा राइट होगा, थोड़ा समय आपको दिया जाएगा। देखो नर्मदा और ताप्ती के बीच की बात कर रहा है, बीच में कौन सा पड़ा होगा। अब जब कोई बीच में पड़ा हुआ होगा तो बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ होगा, है ना। इधर नर्मदा बह रही है, इधर ताप्ती बह रही है, तो ये तो बिल्कुल सुस्त पड़ा है स्थान, बिल्कुल शुष्क स्थान होगा। तो शुष्क और बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ होगा, तो मतलब बिल्कुल सख्त पड़ा होगा। तो सख्त पड़ा बिल्कुल याद रहने वाला है, बीच में है तो सुस्त पड़ा होगा, सुस्त पड़ा होगा, ठीक है, बिल्कुल जाननी होगी इसमें। तो सख्त पड़ा होगा, तो बिल्कुल राइट रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, याद भी आपको हो गया होगा। आगे देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, कावेरी नदी किन 2 राज्यों के बीच में है। जो कावेरी नदी है वो किन 2 राज्यों के बीच हो जाती है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बीच विवाद भी आपका रहता है 2 राज्यों के बीच, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछाता है। तो इस पर 5 स्टार लगा लो और इसे 100% याद कर लो। तो ये आपका हो जाता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, इसका विवाद चलता ही रहता है, ठीक है, कि इसका पानी मैं यूज़ करूँगा, इसका पानी मैं यूज़ करूँगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इसका विवाद चलता रहता है, इसीलिए ये आपका बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक बनाना है, याद करना है, कमेंट बॉक्स में ट्रिक को लिखना है, जिसकी ट्रिक अच्छी लगेगी भाई उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रत्येक बंदे को 3 बंदों में शेयर करना है, ठीक है। तो प्रत्येक बंदे को 3 बंदों में शेयर करो, फिर वह मेरे 3 भाई वो आगे बढ़ा दें 3 बंदों में, ठीक है, और वो फिर मिले तो वो भी आगे बढ़ा दें 3 बंदों में। बस अपने को सिर्फ 3 बंदों से चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे अपनी फैमिली बहुत अच्छी हो जाएगी, और हम आगे चलकर लाइव क्लास देने वाले हैं ओनली किस पर, डिस्प्ले पर, ठीक है। बड़ी वाली डिस्प्ले 75 इंची पर मैं आपको देने वाला हूँ लाइव क्लास। तो फ्रेंड्स फटाफट शेयर करो सॉरी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई जब लाइव क्लास लेना है और वो भी स्क्रीन पर, तो भाई आपको शेयर करना पड़ेगा। और 1 मतलब कह सकता हूँ 1000 सब्सक्राइबर से, 1000 लाइक से और
लाइव से ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, तभी मैं आपको लाइव क्लास लेके आऊँगा। 500 प्लस ज़्यादा हूँ तो लाइव क्लास लेके आऊँगा 100%, वो भी स्क्रीन वाली, ठीक है। बिल्कुल। तो फ्रेंड लाइक करो, शेयर करो और चैनल को करो सब्सक्राइब। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।